आगे बढ़ेंगे जहां सीएम वाराणसी के भी दौरे पर आज रहेंगे। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। नमो घाट पर दोपहर 2 बजे शुभारंभ होगा। आज से 25 फरवरी तक आयोजन चलेगा। काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। काशी पलट प्रवाह की तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे। तो आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करने वाले हैं। ये तीसरा अवसर होगा जब काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। नमो घाट पर दोपहर 2 बजे शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि कई प्रस्तावित कार्यक्रम हैं और आज से लेकर 25 फरवरी तक यानी अगले 10 दिनों तक काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जाएगा और उत्तर और दक्षिण की संस्कृति यहां पर देखने को मिलेगी। काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी सीएम योगी करेंगे और इसके अलावा काशी पलट प्रवाह की तैयारियों का भी निरीक्षण सीएम योगी करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ तो अगले 10 दिनों तक काशी तमिल संगमम का भी आयोजन होने जा रहा है, लिहाजा सीएम योगी पहुंचेंगे और कई उनके मिनट टू मिनट प्रस्तावित कार्यक्रम होने वाले हैं। क्या कुछ और जानकारी अपडेट? हालांकि ये तीसरा अवसर होगा काशी तमिल संगमम का। देखिए 2023 से शुरू हुआ काशी तमिल संगम अब तीसरे दौरे पहुंच चुका है। तीसरा सीजन इसका जो है वो आज से शुरू होने वाला है। खासतौर पर तमिलनाडु से लगभग 1500 के डेलीगेट्स वाराणसी पहुंच चुके हैं और काशी तमिल संगम का उद्घाटन जो है वो काशी के नमो घाट और साथ ही बीएचयू में भी इसकी कई जो सेमिनार्स हैं वो आयोजित होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे और विशिष्ट अतिथि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास सीएम योगी वाराणसी पहुंच जाएंगे। उसके बाद काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और उसका लगभग 3 बजे के आसपास नमो घाट पहुंचेंगे, जहां पर लगभग 1 घंटे का ये जो उद्घाटन सत्र है वो होगा। इसके साथ ही वो ललिता घाट जाएंगे और प्रयागराज का जो पलट प्रवाह है वो काशी में किस तरीके से मैनेज हो रहा है, भीड़ का मैनेजमेंट क्या है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं है, इस पर भी जमीनी निरीक्षण जो है वो सीएम योगी करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ अब पूरी तरीके से डाइवर्ट हो रही है काशी की तरफ, जहाँ एक तरफ काशी तमिल संगम 10 दिन चलेगा, उसके बाद शिवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। 26 तारीख को शिवरात्रि है, यानी कि पूरा ये महीना जो है वाराणसी में पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से पटा पड़ा रहेगा। दूसरी तरफ काशी तमिल संगम के जरिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सांस्कृतिक मेलजोल का किस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा उसके बारे में विचार विमर्श होंगे और दोनों ही संस्कृतियों के जो लोग हैं एक दूसरे को अपनी संस्कृति से रूबरू कराएंगे। इसकी एक कोशिश जो आज से 2 साल पहले शुरू हुई थी, उसका तीसरा जो सीजन है वो काशी तमिल संगम का आज से शुरू होने वाला है। तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का दौरा है वाराणसी में, वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी काशी में रहेंगे और आज पूरी तरीके से बीएचयू जाएंगे, नमो घाट जाएंगे। इसके अलावा रात में वो यहां से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और कल आस्था की डुबकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रयागराज में लगाएंगे। पर आज का दिन जो है वो काशी तमिल संगम के उद्घाटन का है और इसके साथ ही जो जमीनी स्थिति है वाराणसी की उसको जानने के लिए भी सीएम योगी काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर और ललिता घाट जाएंगे। बिल्कुल, और ये देखिए तीसरा अवसर है और पिछले 2 बार की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ 2022 जब इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने इसका भव्य उद्घाटन किया। 2023 में भी ठीक इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली और एक बार फिर आज ऐसा अवसर देखने को मिला। हालांकि पिछले 2 बार में हमने देखा है सुशांत की अलग थीम है और इस बार क्या थीम है और क्या महाकुंभ की छटा इस बार काशी तमिल संगमम में भी देखने को मिलेगी? देखिए काशी तमिल संगम इसका जो उद्देश्य था वो वही था कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की संस्कृति का जो मेल है वो इसके जरिए किया जा सके। और जो काशी तमिल संगम में जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं वो सारे डेलीगेट्स काशी तमिल संगम के दौरान प्रयागराज भी जाएंगे और वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद फिर वो काशी आएंगे, जहां पर विभिन्न अलग अलग सत्र आयोजित किए गए हैं इस दोनों ही सांस्कृतिक धरोहरों को एक साथ मेलजोल के लिए और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग किस तरीके से आपस में सामंजस्य बनाएं इसके लिए। तो वो भी अलग अलग सत्र के दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होंगे, नमो घाट पे होंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में होंगे। अलग अलग सत्र आयोजित किए गए हैं जो लगातार 25 फरवरी तक आयोजित होते रहेंगे। तो इसके द्वारा एक कोशिश है तो उत्तर और दक्षिण के जो सांस्कृतिक मेलजोल को, सांस्कृतिक मिलाप को लोग जान पाएं, लोग एक दूसरे को समझ पाएं, यही कोशिश जो है लगातार तीसरे साल यहाँ पर आयोजित की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए और
शुरुआत भी इसकी इसी वजह से हुई थी कि उत्तर और दक्षिण की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनका समागम हो सके, उनका मेल हो सके। क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन अभी कुंभ में भी हालांकि लोगों की बहुत भीड़ नजर आ रही है, लेकिन खासकर अगर हम वाराणसी की बात करते तो यहाँ पर दक्षिण भारत से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ के वो दर्शन करते हैं, चाहे वो उसके अलावा दुर्गा कुंड हो, संकट मोचन हो, सभी जगह पर एक समागम दिखता है यहाँ पर। लेकिन जब से इसकी शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण को लेकर, चाहे वो रख रखाव को लेकर हो, खान पान को लेकर हो, एक अलग तरीका का मेल यहाँ पर हमेशा नजर आया है। सुशांत, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि ये काशी तमिल संगमम न सिर्फ एक दूसरे की संस्कृति को जानने का एक अनोखा अवसर है, बल्कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का मेल जो है वो ये दर्शाता है कि जो दक्षिण भारत की संस्कृति है और जो उत्तर भारत की संस्कृति है वो बेहद पुरानी है और एक दूसरे को इससे हम समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये उत्तर और दक्षिण का जो संबंध है वो भी और प्रगाढ़ करता है। आपने महाकुंभ में भी देखा और अब काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हम देख रहे हैं कि लगातार कर्नाटक और तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और दक्षिण भारत के जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो संख्या है वो बनिस्बत बाकी राज्यों के सबसे अधिक देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ये कोशिश लगातार तीसरी बार भी जारी है कि काशी तमिल संगम के जरिए पुरातन इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे को समझ पाए। और इसी दृष्टि से काशी तमिल संगम का यह तीसरा सत्र जो है वो आज शुरू हो रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।